मैं निकलने वाला हूँ टूर के लिए और टूर इस बार मैं कर रहा हूँ राजस्थान का। अपाचे लेकर जा रहा हूँ मैं नवेद के साथ में। नवेद पहली बार मेरे साथ राइड करेगा। इससे पहले नवेद और मैंने साथ में राइड नहीं की है। हम लोग कार से गए हैं कुछ एक जगह पे, लेकिन राइड पहली बार हो रही है। और आज के जो ब्लॉग है, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से। तो हेलो यार, मेरा नाम है आरिफ सैफी और फिलहाल मैं निकल रहा हूँ दिल्ली से राजस्थान के लिए। बाकी जो बातें हैं वो बाइक पर बैठ के करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं इस टूर के ऊपर। बस सुबह सुबह राइड की स्टार्टिंग हो जाए तो भाई मज़ा ही आ जाता है। बहुत वक्त के बाद में मैं कोई राइड कर रहा हूँ। अभी कुछ महीने बीत गए थे, राइड वगैरह नहीं की थी, और सुबह के टाइम निकलने का जो मज़ा आ रहा है वो अलग ही है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं पहली बार मैंने किसी राइड को सुबह के टाइम पे स्टार्ट किया है, और फ़िलहाल मैंने ये सोचा है कि अब मैं जो राइड है वो सुबह ही किया करूँगा। मतलब आम तौर पे जो अपनी राइड में स्टार्ट किया करता था, इससे पहले मैं रात में स्टार्ट करता था, शाम में स्टार्ट करता था, लेकिन ये वाली जो राइड है मैंने सुबह स्टार्ट की है। और देखेंगे, हो सका तो आगे भी इन फ्यूचर जो भी राइड करनी है वो सुबह के टाइम पर ही स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा प्लान से लेट हो गए हैं, क्योंकि हमने ये सोचा था कि 6 बजे हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन अभी बज चुके हैं 7 से ऊपर का टाइम हो गया है। प्लान से लेट चल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो टारगेट सोचा हुआ है वो ये है कि हम लोग अजमेर तक जाएंगे, और मुझे लगता है कि आज के दिन हम आराम से अजमेर कवर कर लेंगे। अभी हम लोगों को हाईवे पहुंचने से पहले कुछ 2-3 जगह जाना है, कुछ कामों को निपटाना है, और उसके बाद में फिर हम लोग निकलेंगे मेन हाईवे पे। तो फ़िलहाल उन कामों को करता हूं और फिर डायरेक्टली आपसे हाईवे पे मुलाकात करता हूं मैं पहुंचकर। फाइनली हाईवे पे पहुंच गए हैं। अपना जो हम लोगों ने टाइम सोचा था उस टाइम से थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है हम लोगों को, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि हम लोगों का टारगेट है कि आज सिर्फ हमें अजमेर ही पहुँचना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करने वाले थे या कोई हमारा टारगेट नहीं था। तो फिलहाल मैं ये कहूँगा कि हाईवे के ऊपर पहुँच गए हैं। और इस हाईवे पे एक बात बताता हूँ यार, कि जब कभी भी आप यहाँ पर आओगे तो थोड़ा दूर तक इस हाईवे पे चलने के टाइम पे भीड़ ही भीड़ रहती है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। फिलहाल खाली दिखाई दे रहा है, लेकिन इस हाईवे के ऊपर अभी बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हम लोगों को मिल रहा है। जो आज मौसम है काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है, सनलाइट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो फिलहाल अपना हाईवे पे ऊपर पहुंच गए हैं, और मैंने ये सोचा हुआ है कि ये जो ट्रैवल है हम लोगों को बहुत स्लो स्पीड में ही करना है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि एकदम भगदड़ करनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड पे बाइक चलानी है, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। आज मैं बहुत आराम से ही ट्रैवल करूँगा। एक चीज़ और मुझे इस हाईवे के ऊपर दिखाई दे रही है, वो आपको बता देता हूँ मैं, कि यहाँ पर ये चीज़ मैंने पहली बार नोट की है कि यहाँ पर लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा हौज पौज में एकदम लगे हुए हैं। मतलब कोई भी किसी भी तरफ कट मार सकता है कभी भी। और गुड़गांव वगैरह की तरफ मैंने देखा हुआ है कि अक्सर एक्सीडेंट वगैरह दिखाई देते हैं। आज फॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं दिखाई दिया है, लेकिन मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि इस हाईवे पे आने के बाद में ना लोगों को पता नहीं क्यों जल्दबाजी सी काफ़ी ज़्यादा रहती है, और अक्सर उसी वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह देखने को मिलते रहते हैं। तो कभी भी इन फ्यूचर आप इधर आते हैं तो अपना ख्याल रखते हुए बहुत आराम से आना, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पर, और जो भीड़ है और जो जाम है वो तो मिलेगा ही। तो फिलहाल अपनी राइड को कंटिन्यू करते हैं, और आगे जाके कहीं जब मैं ब्रेक लेता हूँ तब मैं आपसे मुलाकात करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है आज अपने को राइड करते हुए, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा खुली हुई है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ आज सनलाइट है। फ़िलहाल 1 बजे का टाइम हो गया है, और 1 बजे हम लोग पहुँचे हैं नीमराड़ा के पास। नीमराड़ा से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है, और मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉपर एक लंच कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है। शेड्यूल से तो लेट चल रहे हैं, क्योंकि 1 बजे के आसपास हमें जयपुर होना चाहिए था। शेड्यूल से थोड़ा लेट चल रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि शांति से ही चलें, बहुत ज़्यादा भगदड़ नहीं करनी है। शाम तक अजमेर के आसपास पहुँचेंगे। पहले प्लान ये है कि पहले जाएंगे भाई अजमेर की तरफ किशनगंज वगैरह घूमेंगे, उसके बाद में फिर जयपुर आएंगे, वापस लौटते हुए जयपुर घूमेंगे, फिर दिल्ली। तो 4-5 दिन या जो भी है 3 से 5 दिन के बीच में टाइम लग सकता है। फ़िलहाल इस रेस्टोरेंट पे रुके हुए खाना वाना खाएंगे, और फिर यहाँ से आगे चलेंगे। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है। 1 बजे यहाँ पे रुके थे, अब 2 बज चुके हैं। 1 घंटे का यहाँ पे आराम हो चुका है। और आराम क्या करना था, मतलब बहुत ज़्यादा थकान नहीं थी, लेकिन सबसे मेन चीज़ थी कि धूप से बचना था मुझे, कि धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी ट्रैवल करते हुए, राइड करते हुए। अब यहाँ से राइड स्टार्ट करेंगे, और डायरेक्टली मैं आपसे मुलाकात करता हूँ राइड पे बाइक के ऊपर बैठ के। और एक बार नाम दिखा देता हूँ, राफी का कहीं से दिखाई दे जाए तो उसका नाम है होटल ताज परी। मैं बता देता हूँ, उसका नाम है होटल ताज परी, फैमिली रेस्टोरेंट है ये, और खाना ठीक ठाक है यहाँ का, आप आगे ट्राई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्ट की उम्मीद मत करना, लेकिन ठीक ठाक है। और इस वाले रोड पे मैं देखता हूँ अक्सर कि जो ढाबे हैं, ढाबे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं या बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे मोटे ढाबे होते हैं। और मैं काफ़ी टाइम से देखता आ रहा था कि रुकना है कहीं रुकना है, और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी। तो मैंने फाइनली सोचा कि चलो यार यहीं रुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा चॉइसेस है नहीं अपने पास। तो यहाँ से अब वापस बैठते हैं बाइक पे और निकलते हैं। अभी ब्रेक लेने के बाद में काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग सा फील हो रहा है।
और अच्छी चीज़ें ये हैं कि हाईवे पे अब भीड़ नहीं दिखाई दे रही है और रोड के जो कंडीशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बहुत आराम से राइड हो पा रही है, बहुत स्मूथली हम लोग चल रहे हैं। और साथ के साथ ये बात और बता देता हूँ कि इस हाईवे के ऊपर कहीं पर भी मुझे धूल मिट्टी वगैरह उड़ती हुई नज़र नहीं आई है। वो अलग बात है कि हाईवे के साइड में आपको ज़रूर मिट्टी पड़ी हुई दिखाई देगी, काफ़ी ज़्यादा धूल साइड में ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन हाईवे के ऊपर उड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जो एयर है वो यहाँ पे बहुत क्लीन सी आपको फील होगी जब आप इस तरफ आते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि साइड में धूल मिट्टी वगैरह है तो किसी ढाबे वगैरह से या किसी पार्किंग वगैरह का जो स्पेस होता है वहाँ से जब कोई ट्रक हाईवे के ऊपर एंटर करता है तो वो ज़रूर साथ में कुछ धूल मिट्टी वगैरह अपने ले आता है। उसके अदरवाइज़ इस हाईवे के ऊपर आपको धूल मिट्टी वगैरह से कोई परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तक जितना मैंने ट्रैवल किया है तो उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो फिलहाल अपना यही करते हैं कि ट्रैवल को करते हैं कंटिन्यू और आगे जाके किसी जगह पे ब्रेक लेते हैं। 4 बजने वाले हैं और हम लोगों ने वहाँ जो लास्ट हमने ब्रेक लिया था नीम राणा के पास, वहाँ से तकरीबन हम लोग आ चुके हैं 85 किलोमीटर क्रॉस करके। 80-85 किलोमीटर हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, और उसकी वजह से हम लोगों को डिहाइड्रेशन हो रहा है। रास्ते में बीच में रुक के एक जगह पानी भी पिया था, उसके बाद फिर यहाँ पर रुके हैं और यहाँ हम लोगों ने ऑर्डर किया है फ्रेश लेमन सोडा। जयपुर पहुँचने में यहाँ से ये शाहपुर में है। हम लोग फिलहाल रुके हुए हैं होटल हाईवे किंग पे और यहाँ से जयपुर 85 किलोमीटर आ गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि जयपुर से थोड़ा पहले या जयपुर को क्रॉस करने के बाद हम लोग एक ब्रेक और लेंगे और उसके बाद फिर आपसे वहीं पे बात करता हूँ या फिर बाइक पे चलते हुए आपसे बातचीत करूँगा। दौलतपुर का टोल प्लाजा क्रॉस किया है, हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, थोड़ा सा पानी वगैरह पियेंगे और उसके बाद यहाँ से आगे की तरफ मूव करेंगे। राइड अब काफ़ी स्मूथ लग रही है क्योंकि सनलाइट काफ़ी कम हो गई है। सूरज की वजह से जो गर्मी थी, जो परेशानियाँ थी वो कम हो गई है। जो सन है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिखाई देगा, लेकिन अब गर्मी वगैरह नहीं लग रही है। तो आगे चलते हैं, आगे तरफ मिलते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ हुई थी कि बीच में गोप्रो की बैटरी ड्रेन हो गई थी, पता नहीं चला, तो उसकी वजह से कुछ रिकॉर्डिंग मिस हो गई है रास्ते की, लेकिन वो इतना कुछ मसले वाली बात नहीं है। तो डायरेक्टली मैं आपसे बाइक पे मिलता हूँ या फिर आगे कहीं स्टे करूँगा तो वहाँ पे मुलाकात करूँगा, बातचीत करूँगा कि किस तरह की हमारी राइड चल रही है और कैसी आप फीलिंग आ रही है एक बार गर्मी कम होने के बाद। फाइनली भाई सनसेट हो चुका है ऑलमोस्ट, और जो सामने की तरफ जो आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है, देखो होता क्या है कि कैमरा इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाता, चीज़ों को इतना ज़्यादा जस्टिस नहीं कर पाता है सीन के साथ में, लेकिन इस टाइम पे जो रेडनेस स्काई के अंदर दिखाई दे रही है वो बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। और राइड करने का जो अब मज़ा है वो बहुत ज़्यादा आने लगा है, क्योंकि हवा के अंदर अब आ चुकी है एक हल्की सी ठंडक और वेदर हो चुका है बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट सा। तो ऐसे कंडीशन के अंदर राइड करने का मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। एक चीज़ और है कि जैसे जैसे जयपुर नज़दीक आता जा रहा है तो वैसे ही हाईवे के ऊपर ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, क्योंकि जयपुर जो है वो अब आगे आएगा, लेफ्ट में उसके लिए कट होगा और हम लोगों को जाना है हाईवे से राइट की तरफ। तो थोड़ा सा ट्रैफिक ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो राइड कर रहा हूँ, 70 की स्पीड के आसपास ही मैं राइड कर रहा हूँ, तो मुझे कोई ख़ास परेशानी नहीं हो रही है इतने ट्रैफिक के अंदर। लेकिन जो रोड के कंडीशन है और साथ में जो अब मौसम हो चुका है, उसमें यार राइड करने का जो फील है वो अब आ रहा है कि हाँ यार राइड जो करते हैं, जो फील आता है इस तरह के वेदर में, उसकी बात अलग होती है। अभी तक बहुत ज़्यादा परेशानियां धूप की वजह से झेलनी पड़ी थी। तो अब करते क्या है कि अब आगे की तरफ जयपुर को क्रॉस करने के बाद में मेरा प्लान है एक ढाबे पे रुकने का। तो जयपुर को क्रॉस करने के बाद में किसी ढाबे पे बैठ के आराम से आपसे बातचीत करता हूँ। जयपुर को क्रॉस करते ही ठीक एक चौधरी ढाबा है, वहाँ पे हम लोग बैठे हुए। यहाँ पे चारपाई वाला सिस्टम है बैठने का और पीछे नवेद बैठा हुआ है। यहाँ पे हमारे नूडल्स रखे हुए, बाकी सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो अभी बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खाऊंगा, नवेद चाय पिएगा और उसके बाद में हम लोग मूव करेंगे फिर अजमेर की तरफ। राइड काफ़ी ज़्यादा सुकून से चल रही है अब, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी सही हो गया है। रात होते होते सुकून हो गया, ऐसी उम्मीद नहीं थी। जिस हिसाब से दिन था मुझे लग रहा था कि रात में भी काफ़ी परेशानी होने वाली है। खैर सुकून से अपना जो नूडल्स है उनका एंजॉय करते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे आराम से बैठे हुए थे, ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे थे और मैंने अपना सेटअप वगैरह पूरा रख दिया था, पैक वगैरह कर दिया था। मुझे निकलना था यहाँ से अब अजमेर की तरफ, लेकिन इतने में अपने पृथ्वी भाई मिल गए। यहाँ पर बैठे हुए ये भीलवाड़ा से है। हाँ। तो बड़ा अच्छा लगा भाई आपसे। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है यूट्यूबर से मिलने का, पर्सनल मिलने का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। कोई नहीं, कभी आप दिल्ली आओ तो तब आप मुलाकात करो। बिल्कुल। फाइनली अजमेर के अंदर पहुंच चुके हैं हम लोग और टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है 10। राइड काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। एक बार जो सनलाइट वगैरह से परेशानी हुई थी, लेकिन सनसेट होने के बाद में जो राइड हमारी चली है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ चली है। मुझे ऐसा लगा था
एक बार जब हम लोग अजमेर के अंदर एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद में जो ट्रैफिक है वो दिल्ली जैसा दिखाई देगा, लेकिन जो अजमेर है वो दिल्ली के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा खाली है। ओवरऑल बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी राइड रही है दिल्ली से लेके अजमेर तक की। भाई 10 बजे का टाइम हो गया और फाइनली अजमेर पहुंच गए हैं। हम लोग दरगाह की तरफ नहीं गए हैं, कोई होटल के अंदर स्टे नहीं किया है। टिंकू के जान पहचान में, मतलब नवेद के जान पहचान में जो उमर भाई है, उमर भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम लोग उमर भाई के पास ही आए। और इनका जो वेलकम करने का तरीका है वो बड़ा एनर्जेटिक्स है। ऐसा होता है ना, जब आप किसी के पास आते हो तो बंदा एकदम मुंह बना लेते हैं या फिर आपसे मिलते हैं नॉर्मली, ये नॉर्मली नहीं मिलते बंदों से, बड़ी खुशी के साथ में मिलते हैं। और जिस शक्ति के साथ में हाथ मिलाते हैं ना, ये उससे ही पता चल जाएगा कि हाँ बहुत एनर्जेटिक वे है वेलकम करने का। तो उमर भाई के पास ही स्टे करेंगे हम लोग, अभी फ्रेश वगैरह होंगे और फ्रेश होने के बाद में हम लोग निकलेंगे इधर से बाहर कुछ खाना वगैरह खाने के लिए। फ़िलहाल आज का जो व्लॉग है इसको करते हैं यहीं एंड, और फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि कल वाला जो व्लॉग है उसके अंदर कुछ प्लान वगैरह नहीं है कि हम लोगों ने कल क्या करना है, बस ये है कि अभी यहाँ पर खाने वाना खाने के लिए जाएंगे। अभी हम लोग जिस ढाबे में रुके हुए थे तो हमें मिले हैं सलीम शेख साहब। इन्होंने 21 जनवरी 2023 को अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मुंबई से। पैदल आ रहे हैं ये, मुंबई से नोएडा की तरफ जा रहे हैं, नोएडा फिल्म सिटी की तरफ। 1 महीना। और जो भी इनकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी ये कर रहे हैं वो यहाँ पर है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि ये किस जो भी जहाँ से चले हैं, जिस डेट को चले, इनका उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। और बाकी इनका रीज़न क्या था चलने का ये खुद बताएंगे। जी बताएं। मैं राइटर हूँ। जैसे हम लेखकों, नए लेखकों को मौका नहीं मिलता अपना टैलेंट और कला दिखाने का, इसीलिए मैं अपने पैदल यात्रा से लोगों के ज़रिए उन तक जो बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो बॉलीवुड में जो अच्छा चाहते हैं, मतलब बदलाव चाहते हैं, उन तक मेरी बात पहुंचे। यही मेरी कोशिश है पैदल यात्रा करने की।